लोकतंत्र का महापर्व यानी चुनाव झाबुआ जिले की एकमात्र नगर परिषद मेघनगर में 13 जुलाई को यानी कि कल सुबह की सूरज की पहली किरण सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक यहां पर मतदान होना है। ईवीएम में मतदाता का आशीर्वाद, जो कि नगर के 15 पार्षदों को 9,694 मतदाताओं का आशीर्वाद मतदान के रूप में ईवीएम में कैद होने वाला है। किस तरह की प्रशासन की तैयारियां हैं, इस वक्त हम उत्कर्ष स्कूल पे यहाँ पर उपस्थित हैं। हाई सेकेंडरी जो स्कूल है, जो मेघनगर शासकीय स्कूल है, किस तरह का नज़ारा है ये आपको दिखाते हैं। लगातार यहाँ पर प्रशासन अलर्ट मोड पे है और यहाँ पर जो बूथ हैं यहाँ पर जो बनाए गए हैं, निर्वाचन केंद्र बनाए गए हैं, बिल्कुल बरसाती यहाँ पर लगाई गई है। टेंट का शानदार व्यवस्था की गई है, बैठक व्यवस्था की गई है, कोई भी मतदाता को परेशानी नहीं हो, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। साथ ही कंट्रोल रूम भी बनाया गया। 3 सेक्टर में अलग अलग कंट्रोल रूम मेघनगर में बनाए गए हैं, जहाँ से मतदाताओं का प्रतिशत और सारी चीज़ें यहाँ पर पता लगेगी। इसके साथ मेरे ठीक पीछे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो सीनेरियो देख रहे हैं, यहाँ पर लगातार प्रशासनिक अमला तैयारियों में जुटा हुआ है और फायर ब्रिगेड हो या फिर यहाँ पर जो सेक्टर्स के मोबाइल हों, सारी चीज़ें यहाँ पर अलर्ट मोड पे दिखाई दे रही है। तो किस तरह की यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों की तैयारियाँ हैं यहाँ पर मतदान और निर्भीक और स्वतंत्र मतदान को लेकर, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन लगातार निर्भीक और लोकतंत्र का जो उत्सव है उसको निर्भीक रूप से स्वतंत्र मतदान कराने के लिए लगातार प्रयासरत है और किस तरह की तैयारियां यहाँ पर की गई है वो आपने यहाँ पर देखा। हम इस वक्त पहुँच चुके हैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जो बॉयज़ स्कूल है उसके मतदान क्रमांक 16 पर। लगातार आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे सुरक्षाकर्मी यहाँ पर अलर्ट मोड पे है और व्यवस्थाओं का जायज़ा लेते हुए लगातार व्यवस्था बना रहे हैं। और एक सबसे अच्छी बात आपको देखने की मिलेगी कि दिव्यांग जो लोग हैं उनके लिए एक रेलिंग बनाई गई है। यहाँ पर सुविधापूर्ण जो है मतदान कर सके, विकलांग के लिए चेयर भी रहेगी, वो लगातार यहाँ पर आपको सुविधा दी गई है। पानी की मतदाताओं के लिए व्यवस्था प्रशासन की ओर से की गई है। और ये जो बूथ है 16 नंबर क्रमांक का, यदि आप मतदान करने आते हैं तो किस तरह की व्यवस्था स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन, निर्वाचन आयोग द्वारा की गई है। जो पहला डेस्क आप देख रहे हैं यह पीठासीन अधिकारी का है। उनका काम होता है कैमरे की तरह पूरे केंद्र पर निगाह रखना, चाहे वो यहाँ पर 1-2 डेस्क आप और देख सकते हैं। यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं उनके एजेंट यहाँ पर बैठेंगे, जो पीठासीन अधिकारी और जो है यहाँ पर निर्वाचन आयोग के अधिकारी से परमिशन लेके यहाँ पर वहाँ बैठेंगे। ये पहले नंबर का डेस्क है जो कैमरे की तरह निगाह रखता है यहाँ पर किस तरह की पानी की सुविधा है, मतदाताओं को कोई परेशानी तो नहीं हो रही, या फिर अंदर जो काम चल रहे हैं P1, P2, P3 जो टेबल है, P2 और P3 टेबल क्या है ये भी आपको दिखाते हैं। जैसे ही मतदाता वहाँ से आगम जो नंबर है वहाँ से एंट्री लेगा, उसको कहते हैं कि ये यहाँ पर जो मतदाता वो अपनी परिचय पत्र या फिर BLO की जो पर्ची, मतदाता पर्ची पत्र यहाँ पर ला के बैठेगा, उसको यहाँ पर P1 अधिकारी द्वारा जो है अमिट शाही यहाँ पर हाथ में लगाई जाएगी, बाएँ हाथ पर अमिट शाही लगाई जाएगी। और उसके बाद में जो नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल पे जो आप जो डेस्क देख रहे हैं उस पर वो पहुँचेगा और वहाँ पर एक रजिस्टर में जो एंट्री की जाएगी और उसका जो है एक पहचान की जाएगी कि उसके साथ में आधार कार्ड लाया है या नहीं, मतदाता पर्ची लाया है नहीं, या फिर कोई भी ऐसी पहचान पत्र जो उससे उसका चेहरा मैच हो रहा है नहीं। तो ये दूसरे नंबर P2 का जो अधिकारी है वो करेगा। और तीसरे नंबर का जो आप डेस्क देख रहे हैं मेरे ठीक पीछे देखिए, मतदान दल है, ये पहुँच चुका है, अपनी लगातार तैयारियाँ कर रहा है, मिलान कर रहा है और उन्हें क्या क्या कार्य करना है वो भी देख रहा है। ईवीएम मशीन 16 नंबर की जो है आप देख सकते हैं पीठासीन अधिकारी के बिल्कुल पास में रखी हुई है। लगातार सुरक्षा के घेरे में ये 16 नंबर ईवीएम मशीन रखी हुई है। और जो 3 नंबर की हम डेस्क की बात कर रहे थे, P3 अधिकारी जो है इस डेस्क पे बैठेगा। यहाँ पर जो बैलेट पेपर जिसे बोलते हैं, बैलेट मशीन, वहाँ से वो क्लिक करेगा और 15 से 20 सेकंड का टाइम जो मतदान है वो मतदाता यहाँ इसके पीछे जाएगा और ईवीएम मशीन में अपने प्रत्याशियों का चुनाव करेगा, चाहे वो कोई भी प्रत्याशी हो। और इस प्रोसेस में कम से कम एक मतदाता को 20 से 25 सेकंड का समय लगेगा। ईवीएम से बहुत फास्ट मतदान होता है। और जो आउटर के जो गेट है ये इसके यहाँ ठीक सामने आप देख सकते हैं, ये आउटर गेट है, इससे यहाँ से
ये बाहर की ओर निकल जाएगा। तो ये एक किस तरह से शानदार व्यवस्था यहाँ पर जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन और निर्वाचन आयोग के द्वारा बनाई गई हमने आपको दिखाया, और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या इंतजाम है वो भी आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। सुरक्षा की बात करें तो निर्भीक और स्वतंत्र मतदान के लिए यहाँ पर मेघनगर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। 163 से अधिक सुरक्षाकर्मी, 50 से अधिक टीआई, एएसआई और सब इंस्पेक्टर का दल, साथ ही 38 लोगों के 2 रिजर्व फोर्स भी रखे हैं, जिसमें सशस्त्र बल सेना की टुकड़ियां यहाँ पर मंगाई गई है। हथियार की यदि बात करें तो SLR गन, जिसमें 20 राउंड मैगजीन लगते हैं, और साथ ही साथ में कार्बाइन गन, जिसमें 30 राउंड, और साथ ही साथ राइफल पिस्टल के साथ में 2 वज्र वाहन भी यहाँ पर बलवा के साथ लेस करके तैयार किए गए हैं। तो यह एक शानदार सुरक्षा व्यवस्था है पुलिस प्रशासन झाबुआ जिला द्वारा की गई है। और यदि पीठासीन अधिकारी जितने भी लेवल के हैं यहाँ पर P1, P2, P3 सभी मतदान 16 केंद्रों पे लगाए गए हैं। तो इस तरह की यह शानदार व्यवस्था मेघनगर प्रशासन, जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ पर देखी जा रही है। किस तरह की सुरक्षा व्यवस्थाएं और लोकतंत्र के इस महापर्व में किस तरह से स्वतंत्र और निर्भीक मतदान करना है, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को सुनाते हैं किस तरह से वो स्वतंत्र मतदान की अपील कर रहे हैं। आइए सुनिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नगरीय निकायों में झाबुआ ज़िले में केवल मेघनगर में निर्वाचन है। आज टीम रवाना भी हो गई हैं और एसपी साहब द्वारा और हमारे द्वारा सभी टीम को ब्रीफ भी किया गया है। एसडीएम साहब और एसडीओपी ने यहाँ बहुत अच्छे से तैयारी कर रखी है और हमें आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि यहाँ कल अच्छे तरीके से मतदान होगा। और हमारा ये पब्लिक से अनुरोध रहेगा कि कल अपने लोकतंत्र को उत्सव को मनाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में इसमें भाग लें। और जो मतदान पर्ची है यहाँ पे 96% से ऊपर मतदान पर्ची भी वितरित करा दी गई है। तो जो 16 बूथ हमारे हैं तो इनसे रिक्वेस्ट यही रहेगा कि सुबह 7 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक मतदान रहेगा। तो फर्स्ट हाफ में ही अधिक से अधिक संख्या में भाग लें ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। और कहीं कोई भी अगर आज या कल कोई अभद्रता होती है या कहीं भी कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आती है तो एसडीएम मैडम और एसडीओपी साहब को, इसके अलावा एडीएम और एडिशनल एसपी हैं, इसके अलावा हम भी और एसपी साहब हैं, तो किसी को भी सूचित करें, तत्काल टीम पहुंचेगी। यहाँ पर मतदाताओं के लिए सभी जगह पे बारिश को देखते हुए संभावना चूँकि लगातार बारिश की है, तो पहला तो प्रयास यही है कि सुबह जब बारिश नहीं रहेगी तो उस समय ही निकले, क्योंकि जो फोरकास्ट है मानसून का वो सेकेंड हाफ का है। और हमारा प्रयास रहेगा कि फर्स्ट हाफ में अधिक से अधिक मतदान हो जाए और सेकेंड में सभी जगह कुछ ना कुछ शेड या जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे वाटरप्रूफ टेंट लगे हैं, तो वैसे भी व्यवस्था कराई गई है। और जो सेक्टर मजिस्ट्रेट उनको भी बोला गया है कि अभी मतदान केंद्रों पे पुनः विजिट कर लें, जहाँ कोई भी अगर कमी है वो बताएं तो स्थानीय निकाय द्वारा उसकी भी पूर्ति कराई जाएगी। मेघनगर नगर पंचायत में चुनाव हैं, कल वोट डाले जाएंगे। आज मतदान दल रवाना हो रहे हैं। 16 वार्ड हैं, 16 बूथ हैं हमारे। हर बूथ पर हम लोगों ने व्यवस्था लगाई है। स्थानीय स्तर पर एसडीओपी, टीआई के अलावा हम लोगों ने जो ज़िले के बाहर के भी अन्य टीआई और अन्य व्यवस्था लगाई है। इसके अलावा रिजर्व फोर्स भी है हमारा। पर्याप्त व्यवस्था है और अच्छे से चुनाव संपन्न कराया जाएगा। चुनाव अच्छे से होगा। चुनाव आयोग की जो मंशा है उसके अनुरूप हम लोगों ने व्यवस्था लगाई है। इसके अलावा अतिरिक्त भी हम लोग सावधानी बरत रहे हैं और किसी प्रकार की कोई भी नहीं होने देंगे। हमारी पुलिस मोबाइल का रिस्पांस टाइम एकदम मिनिमम है। 16 बूथ है, उसमें भी कई क्लस्टर्स हैं और हमारी ज़रूरत से ज़्यादा मोबाइल हम लोगों ने रखी है। तो हर मिनट में मोबाइल स्ट्राइक करेगी। कुछ मोबाइल वहाँ पे स्टैंड बाई भी करेंगी। इसके अलावा हम लोगों ने सीसीटीवी और अन्य दूसरी व्यवस्था भी रखी है। चुनाव अच्छे से संपन्न कराया जाएगा। तो सुना आपने किस तरह से पुलिस अधीक्षक और जो है जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर महोदय यहाँ पर लगातार सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ निर्वाचन सुरक्षित और स्वतंत्र रूप से निर्वाचन करने की बात कह रहे हैं। अभी कुछ देर की खामोशी है, फिर से यह विकास का मेघनगर में शोर आएगा। 13 जुलाई के दिन मतदान है, 20 जुलाई के दिन पार्षद का परिणाम आएगा। तो देखते रहिए SMS न्यूज़ और लगातार खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पल पल के अपडेट आपको देते रहेंगे। नीलेश भानपुरिया कैमरा पर्सन भूपेंद्र के साथ SMS न्यूज़ के लिए झाबुआ।